गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शेखर कुमार और आपका स्वागत है हमारा चैनल वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मालिटी, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिनका नाम है नॉर्मालिटी। ठीक है, तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको अच्छा से समझा दूं कि नॉर्मालिटी का फंडा क्या है। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहें। देखिए, नॉर्मालिटी को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मालिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि नॉर्मालिटी होता क्या है। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये एग्जाम में आते भी है, डायरेक्टली आपका क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मालिटी का। तो चलिए नॉर्मालिटी होता क्या है इसके बारे में जानते हैं, फिर इसका डेफिनेशन देखते हैं और इसका फॉर्मूला बनाते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको समझाएंगे नॉर्मालिटी का फंडा क्या है। तो नॉर्मालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट in per liter of volume of solution। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मूला करते हैं, इसका फॉर्मूला तो ये पता चलेगा, डेफिनेशन से हमको पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन उसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, हमको पता है नॉर्मालिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है, नॉर्मालिटी इक्वल टू क्या होता है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हम लोग सारा टर्म्स तो पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या पढ़ते हैं, मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं, मोलारिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन को एक्स से दिखाते हैं। तो अब नॉर्मालिटी को दिखाएंगे कैसे, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो नॉर्मालिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मालिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। किससे दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मालिटी का आखिर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल एन से दिखाते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा, लेकिन ये जो एक नया टर्म आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, आखिर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे 2-3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का जो फंडा होता है, जिसका हम लोग कुछ टर्म्स जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, कुछ डेफिनेशन जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मालिटी के केस में। तो नॉर्मालिटी होता है क्या, देखिए, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग ई और क्यू से दिखाते हैं, और हमको पता है वॉल्यूम को V और L से दिखाएंगे, L मतलब लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या बना मेरा, ये एक फॉर्मूला बना जिसका नाम क्या है, नॉर्मालिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि मोल्स तो जानते हैं क्या होता है, वेट बाय मोलर मास होता है। हमको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास होता है, मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर मास होता है, जिसको हम शॉर्ट में मोल को स्मॉल एम से दिखाते हैं, वेट को कैपिटल डब्ल्यू से, और मोलर मास को एम नॉट से दिखाते हैं। ये हमने पढ़ा था, पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोल को हम लोग वेट बाय मोलर मास
होता है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मोलर मास होता है। और मोल को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, वेट को w से दिखाते हैं और मोलर मास को m0 से दिखाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इक्विवेलेंट होता क्या है। मोल तो जानते हैं हम लोग, नॉर्मालिटी भी जाने, वॉल्यूम लीटर भी जाने, लेकिन इक्विवेलेंट होता क्या है? तो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। जस्ट देखिए, इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट या मास बाय, वेट बोलिए या इसको मास बोलिए आप, वेट बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट मास। तो चलिए हम इक्विवेलेंट की जगह इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। ये देखिए नया टर्म हम लोग इस वीडियो में और इस नॉर्मलिटी का लेक्चर में पढ़े। इक्विवेलेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास, या फिर आप उसको बोलिए वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू, इक्विवेलेंट की जगह हम लोग करते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो बन जाएगा मेरा वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग और एक नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट मास। आखिर इक्विवेलेंट मास होता क्या है? तो डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल क्लियर इट। ओके, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सारा टर्म के साथ साथ इसको क्लियर करूंगा कि नॉर्मलिटी का फंडा क्या होता है। बहुत ही इजी है, टेंशन मत लीजिए। तो हम लोग पढ़े क्या? नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, उसका फॉर्मूला नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं, और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को इक्यू से लिखे, और वॉल्यूम इन लीटर तो हमको पता है वी और एल होता है। अब हम लोग पढ़े इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट बाय मोल, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। ये देखिए एक टर्म हम लोग पढ़े, क्या है? इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट बाय इक्विवेलेंट मास। तो जब इसका फॉर्मूला हम लोग इक्विवेलेंट में डालें तो मेरा बन गया फॉर्मूला W बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब हम लोग का एक और टर्म आ गया जिसका नाम है इक्विवेलेंट मास। आखिर इक्विवेलेंट मास होता क्या है? इक्विवेलेंट मास होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसको भी याद रखने का ट्रिक्स है, इसको याद रखिएगा आप। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या होता है? एन फैक्टर। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। जैसे आप मोल पढ़े थे उसी टाइप का इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो मोल्स पढ़े थे, मोल्स में कुछ कुछ टर्म्स आते थे जहां मोल्स थोड़ा दिक्कत करता था कैलकुलेशन करने में, इसी कारण इक्विवेलेंट मास का उत्पत्ति हुआ। और इक्विवेलेंट मास होता क्या है? मोलर मास को जब हम लोग एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा इक्विवेलेंट मास बन जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग एन फैक्टर पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे। एन फैक्टर निकालते कैसे कंपाउंड के, इसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर आप एन फैक्टर निकालने नहीं जानते हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट मास की और एन फैक्टर की फॉर्मूला की ओर आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मलिटी इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला देखें क्या, देखिए वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इस इक्विवेलेंट मास को इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? देखिए वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास की जगह लिखते हैं हम लोग मोलर मास। हम लोग मोलर मास को m0 से जानते हैं। देखिए इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास, तो जिसको हम m0 से जानते हैं, और n फैक्टर को nf से जानते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास को eq लिख से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलर मास को m0 से जानते हैं और n फैक्टर को nf से जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो यहां कीजिए आप फॉर्मूला पुट कीजिए n फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये रहा मेरा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। क्या है? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो बन जाएगा वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर एंड एन फैक्टर। क्या हो जाएगा? वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास
इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये मेरा बन गया नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी का ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान दीजिए, नॉर्मालिटी का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये कैसे बना इसको फिर से समझाता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। हमको पता है नॉर्मालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने उसको फॉर्मूला में पुट किए। नॉर्मालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हमको पता है कि नॉर्मालिटी को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, तो कैपिटल एन लिखिए नॉर्मालिटी की जगह। इक्विवेलेंट सॉल्यूट को हम लोग इक्यू से दिखाते हैं, इसकी जगह इक्यू लिखे और वॉल्यूम इन लीटर। अब हमको पढ़े एक टर्म आया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब होता क्या है, तो इक्विवेलेंट मतलब होता है वेट बाय इक्विवेलेंट मास, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट की जगह इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, तो इस फॉर्मूले के जब पुट किए तो मेरा आया वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब और एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट मास। हम लोग इस वीडियो में दो नया टर्म पढ़े, एक इक्विवेलेंट क्या होता है और दूसरा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास आ गया। तो इक्विवेलेंट मास को हम कैसे जानते हैं, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास को जब n फैक्टर से डिवाइड करते हैं, मोलर मास को जब n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो मेरा इक्विवेलेंट मास आता है। और इक्विवेलेंट मास जो होगा उसका डिनोट करते हैं इक्यू एम से, और मोलर मास को एम नॉट से डिनोट करते हैं और एन फैक्टर को एन एफ से डिनोट करते हैं। तो अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला नॉर्मालिटी के फॉर्मूले में बैठाते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पढ़े इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बैठा है वेट इक्विवेलेंट की जगह मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और ये बन गया मेरा नॉर्मालिटी का फॉर्मूला। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग इससे पिछला वीडियो में 2-3 वीडियो के पहले हम लोग पढ़े थे एक टर्म जिसका नाम था मोलारिटी। क्या नाम था, मोलारिटी। और मोलारिटी इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब आप पूछिएगा कि आप इसको बता क्यों रहे हैं, इसको तो पढ़ चुके हैं। तो इस मोलारिटी के फॉर्मूले को इस नॉर्मालिटी के साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे और क्वेश्चंस को इजी बनाएंगे। ठीक है, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। हमको पता है मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। देखिए मैंने आपको बता रखा है मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। तो मोल की जगह डालते हैं वेट और ये मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये बन गया। अब ध्यान दीजिए मोलारिटी इक्वल टू होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इस टर्म को यहां देखिए, ये तो मेरा पूरा आया है मोलारिटी, यहां तक मोलारिटी है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये तो मोलारिटी होता है ना। तो मोलारिटी का फॉर्मूला हम यहां पुट करते हैं। देखिए एन फैक्टर हम लोग देखे थे, एन क्या देखे थे, नॉर्मालिटी इक्वल टू क्या होता था, वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये था। अब हमको पता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी होता है। तो नॉर्मालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, होगा कि नहीं। हमने क्या किया, पुट किया, सिंपल सा फॉर्मूला को बस उसमें पुट किए। क्या पुट किए, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और इसको हम लोग पढ़े थे मोलारिटी में, पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था, 2-3 वीडियो के पहले हमने पढ़ा था मोलारिटी क्या होता है, वेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। और हमने को पता है मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर मास होता है। तो वेट बाय मोलर मास जब फॉर्मूला को हमने पुट किया तो मोलारिटी इक्वल टू बना वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये देखिए जो नॉर्मालिटी का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये देखिए। तो उस फॉर्मूले में हम लोगों का जो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर है, ये तो मोलारिटी है।
तो मैंने क्या किया, मोलारिटी का फॉर्मूला बस नॉर्मालिटी में पुट कर दिए और बन गया नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये जो फॉर्मूला बन गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के साथ यहां भी लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। हमने नॉर्मालिटी का दो फॉर्मूला देखा। एक फॉर्मूला देखा वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। जो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता है वो क्या होता है, मोलारिटी होता है। हमने इस वीडियो में देखे थे, पिछला वीडियो में मैंने देखा था। तो मोलारिटी इनटू एन फैक्टर हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में मोलारिटी दिया हुआ है और एन फैक्टर दिया हुआ है तो नॉर्मालिटी निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मालिटी दिया हुआ है तो मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर को बहुत ही सिंप्लीफाई किया, बहुत ही इजीएस्ट वे में लाए। कैसे लाए, नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, और दूसरा टर्म क्या था, वेट डिवाइडेड इनटू मोलर, माय मिस्टेक, वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और वो क्या हो गया, नॉर्मालिटी हो गया। तो इस लेक्चर में हमने दो फॉर्मूला देखा। क्या फॉर्मूला देखा, नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अगर आप एन फैक्टर निकालने नहीं जानते हो तो सिंपल, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था, नॉर्मालिटी निकालने नहीं सकेंगे। मोलारिटी और एन फैक्टर नहीं जानेंगे तो नॉर्मालिटी निकालने नहीं सकेंगे। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आपको और अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से समझा देना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मालिटी बोलते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो नॉर्मालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए नॉर्मालिटी को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को इक्यू से दिखाते हैं, और वॉल्यूम इन लीटर को वी और एल से दिखाते हैं। हमने पढ़ा नॉर्मालिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब इक्विवेलेंट एक नया टर्म आ गया। देखिए कौन कौन सा नया टर्म है, ये एक नया टर्म है, इक्विवेलेंट एक नया टर्म आ गया। तो इक्विवेलेंट का नया जब टर्म आ गया इसके बारे में जानेंगे। इक्विवेलेंट होता क्या है, इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट मास होता है। तो मैंने इस फॉर्मूला को नॉर्मालिटी में डाला, तो नॉर्मालिटी में जब पुट किए तो बना वेट बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो बना वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इसमें और एक नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास होता क्या है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। जो हमने पिछला वीडियो में एन फैक्टर के बारे में पढ़ा था और बताया भी थे कि नॉर्मालिटी पढ़ने के लिए एन फैक्टर जानना जरूरी होता है। तो ये क्या हो गया, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास को EQM से दिखाते हैं, मोलर मास को m0 से दिखाते हैं, और एन फैक्टर को NF से दिखाते हैं। तो हमने इस फॉर्मूले को नॉर्मालिटी में पुट किया, इक्विवेलेंट मास के पास पुट किया, तो इक्विवेलेंट मास की जगह पुट करते हैं वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो बन जाएगा वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और ये क्या है, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला है, और नॉर्मालिटी का फॉर्मूला हमने देखा। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इसको तो हमने पढ़ा था मोलारिटी में। किसमें पढ़े थे, मोलारिटी में पढ़े थे। मोलारिटी होता क्या था, ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल का फॉर्मूला हम जानते हो वेट बाय मोलर मास होता है, तो मोल की जगह वेट बाय मोलर मास पुट करते हैं तो बन जाएगा मेरा फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इस फॉर्मूले को नॉर्मालिटी में पुट करते हैं, तो इस फॉर्मूले को नॉर्मालिटी में जब पुट करेंगे तो मोलारिटी इनटू एन फैक्टर हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले को जब हम लोग नॉर्मालिटी में पुट किए तो हो जाएगा मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, क्योंकि मोलारिटी में हम लोग पढ़े थे वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, अब इनटू एन फैक्टर हो गया, नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो हमने दो फॉर्मूला देखा, ये एक फॉर्मूला रहा और ये एक फॉर्मूला रहा। तो ये दो फॉर्मूले से हम लोग नॉर्मालिटी का सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं।
अगर आपका मोलारिटी दिया हुआ है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मलिटी निकाल लीजिए। नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग इजीएस्ट कर लिए नॉर्मलिटी को। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखिए कि ये जो टर्म है इसको भूलना नहीं है। नॉर्मलिटी एग्जाम में आता ही है, फिक्स है। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है, इक्विवेलेंट मास याद रखना है, इक्विवेलेंट याद रखना है और इस फॉर्मूले को याद रखना है। पुट कीजिए, आंसर निकालिए। और नहीं याद रख पाएंगे तो ये तो याद होगा ना, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो इससे आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड, a solution has been prepared by dissolving 0.49 gram of H2SO4 in 1 liter solution, find normality। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जब 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 को 1 लीटर सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो आपको नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोला जाता है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये होता है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। और एक नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या देखा था, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। दो फॉर्मूले हमने देखे थे नॉर्मलिटी का, क्या देखे थे, वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये था नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किए थे, तब मेरा बना था नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो जो क्वेश्चन है मेरा इसी फॉर्मूले से बनेगा, इसी कोई दोनों में एक फॉर्मूला से बनेगा। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको बस पुट करना है फॉर्मूले में। तो देखिए डाटा क्या दिया हुआ है, 0.49 ग्राम। इसका मतलब क्या है, वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। और लीटर किसमें, जो सॉल्यूशन है वो लीटर में है। तो चलिए ये फॉर्मूला पुट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेट मेरा दिया हुआ है। तो चलिए वेट के जगह लिखिए आप नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट के जगह लिखिए कितना दिया हुआ, 0.49। तो लिखिए हमने 0.49 ग्राम, हमने लिखा 0.49 ग्राम। अब इनटू क्या होता है, एन फैक्टर होता है, इनटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर किसका निकालेंगे, H2SO4। इसका तो मेरा दिया हुआ है। तो H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, H2SO4 को जब वाटर के साथ सोल्यूबल करते हैं तो 2 हाइड्रोजन प्लस आयन और SO4 -2 देता है। जब H2SO4 को वाटर के साथ सोल्यूबल करते हैं तो 2H+ देते हैं, 2H+ देते हैं और SO4 -2 देते हैं। और हमने एन फैक्टर निकालने के लिए सीखा था एसिड के केस में कि जितना H+ आयन देंगे उसी का वो एन फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा इस H2SO4 में कितना N+ आयन दिए, H+ आयन दिए, 2 दिए। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके जगह हमने 2 लिखा। अब देखिए मोलर मास, तो मोलर मास निकालना किसका है, H2SO4 का। तो H2SO4 का मोलर मास होता क्या है, देखिए H2SO4 का मोलर मास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 4, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा 4 है। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है, इसी कारण 2 लिखे। अब देखिए 2 + 32 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 4 64 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब जब इसको पूरा को कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 4 2 6 और 2 8 और 6 3 98। कितना हो जा रहा है, 98 ग्राम पर मोल आता है। हमने मोलर मास निकाला H2SO4 का तो कितना, 98 ग्राम पर मोल आया। तो हमने मोलर मास के जगह उसको फुट कर देते तो कितना आया, 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम जो क्या है, लीटर में चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, जो फॉर्मूला है उसमें हमको लीटर में चाहिए वॉल्यूम, लेकिन दिया किसमें, लीटर में दिया है। तो जस्ट पुट कर दीजिए इंटू 1। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करते तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.49 को 49 लिखते हैं इंटू 2 इंटू 98। इसका पॉइंट जब नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट को हटाए तो 100 नीचे पुट किए इंटू 1। अब इसको पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 बार में 49 डिवाइडेड बाय 98 तो कितना हो जाएगा, 2 बार में ये 2 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना मेरा, 1/2।
1/100 हो जाएगा और यही मेरा नॉर्मलिटी होगा। नॉर्मलिटी कितना हो गया 1/100। इस क्वेश्चन का नॉर्मलिटी कितना निकला मेरा 1/100। फिर से ध्यान दीजिए, समझिए क्या दिया क्वेश्चन में। ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में मिला दिया जाता है। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो देखिए क्या है 0.49 ग्राम H2SO4 को जब 1 लीटर सॉल्यूशन के साथ मिला देते हैं तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने देखा था वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता है। और इसको ज्यादा सिंपलीफाई किए थे तो बना था नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो दोनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा और इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले डाटा क्या दिया हुआ है उसके जानेंगे। तो डाटा दिया हुआ है 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो किसमें दिया डाटा, वेट में दिया है। तो वेट में जब दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो वेट की जगह मैंने फॉर्मूला लिखा 0.49 और एन फैक्टर निकाले। एन फैक्टर हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था एन फैक्टर निकालने के लिए। तो H2SO4 का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एसिड के केस में जब एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, सोल्यूबल करते हैं, तो जितना H प्लस आयन देगा उसी का उसको एन फैक्टर बोलते हैं। जितना H प्लस आयन देगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो H2SO4 में 2H प्लस आयन दिए तो मेरा एन फैक्टर 2 हो गया। तो एन फैक्टर मैंने लिख लिया। अब आता है मोलर मास। तो मोलर मास किसका निकालेंगे, H2SO4 का निकालेंगे। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, देखिए H2 का होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन, इसी कारण 2 लिखे। और सल्फर का 32 होता है, जब इंटू करते 16 इंटू 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 4 किए तो जब इसको कैलकुलेशन किए तो 98 आया। तो इसको जब हमने 98 किया और वॉल्यूम में लीटर दिया हुआ और 1 लीटर है तो इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1/100 आता है। 1/100 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1/100 नॉर्मलिटी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, द 2 मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन देन फाइंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है जब 2 मोलारिटी H2SO4 सॉल्यूशन है। तो पहले हमको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। नॉर्मलिटी होता क्या है, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और इसको ज्यादा सिंपलीफाई किए थे तो मेरा फॉर्मूला बना था नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये दो फॉर्मूला था मेरा, दो फॉर्मूला था। नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये था एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो डाटा क्या दिया हुआ है, 2 मोलारिटी दिया हुआ है। तो हम लोग ऑफकोर्स इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ये होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 लिखिए इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर किसका निकालेंगे, H2SO4 का। तो H2SO4 का एन फैक्टर होगा कितना, तो देखिए H2SO4 को जब हम लोग वाटर के साथ सोल्यूबल करते हैं तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2 मिलता है। ठीक है, H2SO4 को जब वाटर के साथ सोल्यूबल करते हैं तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2 मिलता है। तो जितना एसिड के केस में H प्लस आयन मिलेगा उसी का इसका एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एन फैक्टर का वीडियो में कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एसिड के केस में जितना H प्लस आयन देंगे उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। तो 2H प्लस आयन दिए तो 2 एन फैक्टर हो जाएगा। तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एन फैक्टर 2 लिखिए। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस फॉर्मूला का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मलिटी कितना सिंपल है। अगर डाटा दिया हुआ रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्यों ना हो आप आराम से बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।